मैनेजर किम के पार्ट 5 में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने मैनेजर किम का पूरा स्टोरी कवर करा था, मतलब मानवा के नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ शुरू से लेके अब तक, वो कहाँ पैदा हुए थे, कैसे वो आर्मी में गए, कैसे साउथ कोरिया घुसे, कैसे वापस नॉर्थ कोरिया घुसे, फिर वापस गए साउथ कोरिया घुसे, कैसे वो मिंजी के माँ से मिले थे, साथ में जिनचोल और हान से भी वो कैसे मिले थे, उन्होंने साथ में जो मिशन करा था, और एंड में आता था उन्होंने प्रेसिडेंट और सॉरी सुप्रीम लीडर को किडनैप कर लिया था नॉर्थ कोरिया के। उनका पास बहुत बड़ा है, मैं समरी में भी बात नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर्ली। खैर तुम लोग याद होगा सारा पास्ट की स्टोरी एक्चुअली जिनचोल सुना रहा था मिंजी को। मिंजी किडनैपिंग आग के अंदर मिंजी रेस्क्यू हो गई थी, उसके बाद तो मैं वहीं पे आता है जो सबको बताता है, मिंजी को बोलता है ये सब हुआ था। मिंजी बोलते हैं क्या सब बोल रहे हो और किस पॉइंट तक सच बोल रहा है आपने। जिनचोल बोलता है अरे सब कुछ सच्ची बोल रहा है मैंने तो, देखो मैं यकीन नहीं, तुमने पापा से पूछ लो कि मेरी कहानी सच्ची है झूठी है। ये बात बोलते ही हांसू मूड जाता है। जिनचोल ने कुछ ऐसी बातें बताई जैसे मिंजी को बतानी नहीं चाहिए थी, जैसे कि तेरा बाप तेरी माँ से मिला और मिलते ही बिस्तर में उतार दिया। तो हांसू को पता है अगर मैजिक को पता चला कि ये सब बताया उसने मिंजी को, तो थोड़ी पिटाई होगी इनकी, फिर आई मीन दोस्ती वाली। खैर जिनचोल आगे बोलता अपने बाप से पूछो 66 का क्या मतलब है और हम लोग कहाँ और कैसे मिले थे और फिर सब कुछ क्या हुआ था। खैर जो भी है मिंजी तो समझ गया, तेरे को अपने बाप का ध्यान रखना अब से, ठीक है। तो योर डैड यू आर द फ्रूट ऑफ द प्रेशियस लव। अरे वही चीज की तुम हमारे प्यार की निशानी हो, समझ रहे हो ना। अपनी बंदी 10 साल मिलने के बाद तुरंत ही निशानी की छाप छोड़ दी वैसे भाई ने। मुझे कैसे पता है, मैं वही पता, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करा जिना संचय के साथ। एनीवेज अभी जिनचोल बोलता है और तेरे बाप को ना बहुत जल्दी कुछ डेंजरस लोग कांटेक्ट करने वाले हैं और उसे क्या काम देंगे हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो शायद कुछ टाइम के लिए तेरा बाप काफी बिजी रहे। और देख मैं भी कुछ करने जाता, मैं भी काफी बुढ़ा हो चुका हूं, है ना। नाउ जिनचोल किसी के बारे में बात कर रहा है, कौन डेंजरस लोग, अपने साउथ कोरियन चीज जो चाइना में रहते हैं। तुम लोग याद हो मैनेजर किम ने उसकी हेल्प के थ्रू ही चेयरमैन जू की कंस्ट्रक्शन कंपनी बंद करवाई थी, तो अब वो कुछ काम करवाएगा मैनेजर किम से ऑफ कोर्स। तो जिनचोल बाप वही बोल रहा है तेरा बाप बहुत ही बिजी होने वाला है। खैर उसके बोलते हमें पुलिस आ जाती है, जो ये नजारा देख के बोलती है भाई ये क्या चल रहा है, कोई हिलेगा नहीं। अगर वो हिल भी जाए तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं तुम खुद देखो हांसो और जिनचोल को देखो जरा, तुम हांसो साइड को, तुम जिनचोल को देखो। ये बंदा पुलिस सामने खड़ा है और इसने काले पेटा हुआ अपने ऊपर, गोलियों की ये क्या बोलूं उसको, माला, जो भी है, दिस मैन इज बैड एस। एनीवेज आगे हांसो बोलता है मिंजी तेरा बाप तेरे को चेरिश करता है, मतलब बहुत प्यार करता है। ऑनेस्टली अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अपने बच्चे का तो बिल्कुल नहीं कर पाता। जिनचोल हांसो को बोलता है हाँ बिकॉज तेरे पास लड़का है, अगर तेरी लड़की होती तो उसके लिए तो कुछ भी कर डालता। वैसे अगर कोई भूल चुका है तो हांसो का बेटा टेहुन है, जो वायलेट का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पहले हॉबिन को तो पिटा था, फिर हॉबिन से पिटा भी था, हारा था, मतलब प्रॉपरली नहीं हारता पर हारा था। एनीवेज अभी मैनेजर की मिंजे पास आता है, घर लगा लेते हैं और बोलता है मुझे माफ कर दो, सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई थी, थिंग्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल और इन सब चीजों की वजह से मैं भी तेरे को स्कूल भी ट्रांसफर करना पड़े, मुझे माफ कर दो बिकॉज मुझे पता तूने बहुत मुश्किल से नए दोस्त बनाए थे। एक्सक्यूज द मैनेजर किम, कौन से दोस्त, उसकी लिटरली एक दोस्त थी, वो भी नाम की दोस्त, जो उसका फायदा उठा रही थी, तो उसने उतने दोस्त बनाए तो तुम्हारा बॉडी काउंट है 0। मिंजी अपने डैड को बोलती है आप पागल हो क्या, मुझे तुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आपसे फर्क पड़ता है, प्लीज अब मुझसे कभी भी अलग मत होना। बोल रहे होते हैं सब कुछ। आगे बोलती है नो मैटर व्हाट डोंट लीव मी एवर, समझे, प्रॉमिस करो मेरे को। मैं जाके मिंजी की बात सुनते हैं, स्माइल करता है और बोलते हैं हाँ मैं तुझसे कभी अलग नहीं होऊंगा, आई प्रॉमिस। नाउ इसके बाद छोटा सा टाइम स्किप हम कवर करें, उससे पहले जरा तुम टाइम और डेट देख लो, मैं तो पहले दिखा रहा हूं, देखो 14th फेब और 6:44 हो रही हैं शाम के। इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू कर रहा हूं, पहली रिकॉर्डिंग लिटरली। तो देखते हैं वीडियो कब और कितने मिनट्स की आएगी। एनीवे छोटा टाइम स्किप, उसके बाद हम देखते हैं मिंजी को जो बर्तन मांज रही है और बोल रहे हैं काफी दिन गुजर चुके हैं, डैड और मैं रोज ही बहुत काम में बिजी रहते हैं, मिल भी नहीं पाते प्रॉपर्ली। वो काफी बिजी रहता है आजकल बिकॉज मैंने जो सारा मैस क्रिएट करता हूं सब कुछ सॉर्ट करा वो, और तो उन्हें नई जॉब भी मिल गई है। लास्ट टाइम हांसू अंकल उनसे फोन पे तब मैंने सुना था और अभी हम वही कॉल देखने वाले हैं। अभी मिंजी छुपके से हांसू अंकल और मैनेजर किम की, हांसू अंकल व्हाट द हेल यू, हांसू अपना भाई है यार, हांसू भाई और मैनेजर किम की कॉन्वर्सेशन सुन रही होती है, जहां पता रहता है अपने चीचा उन्होंने इस डील के अंदर भी मुनाफा कमा लिया। चेयरमैन जू की बेटी ने जो करा था उसने सब कुछ पब्लिक के सामने रख दिया, जिससे चेयरमैन जू की इमेज, कंपनी सब गिर गई, और स्टॉक्स वगैरह गिर गए और फिर इसने मेजर स्टॉक्स खरीद के कंपनी खरीद ली काइंड ऑफ। हांसू बोलता है हाँ भाई वो समझदार तो बहुत है वैसे, और हाँ तू मिंजी चिंता मत कर, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। मतलब तू कैसे, मास्टर जू ने तेरे को तेरी नई जॉब के बारे में बता दिया? मास्टर जू अपने वही चीचा। मैं जाके हांसू को बोलता है मेरे को जॉब के बारे में ज्यादा नहीं पता, मैं खुद अभी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जो जगह है वो पास में है तो मैं पहुंच जाऊंगा जल्दी। हांसू आज तूने मिंजी को बताया? मैनेजर किम इंटरनेट जवाब दे देते हैं, बोलते हैं देख भाई मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि मेरी वहाँ क्या जॉब होगी। हांसू बोलता है हाँ सही करा तूने, मिंजी चिंता करेगी वरना फिर। मैनेजर किम वही बोल रहा है मेरी जॉब डेंजरस होगी और मिंजी को बताऊंगा कि तेरा बाप रोज ना अपनी जान की बाजी लगाता है, तो ऑफ कोर्स मिंजी चिंता करेगी। तो उसने मिंजी को बताने वाले लोग, अरे मिंजी चुपचाप सुन रही है सारी बात। एनीवे जो भी मास्टर जू ने बताया मैनेजर किम को के बारे में, वो बता रहे होते हैं हांसू को कि जू ने बोला कि एक्चुअली अच्छी जॉब है, पर
पर हाँ वो जॉब थोड़ी डेंजरस है। एक गलत मूव एंड यू आर डेड। वहाँ का जो हेड है स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम और वो टॉप पे बैठा है। कौन है ये? कौन है दरिंदा? यू नो दिस डूड, दिस इज नन अदर देन आवर टॉम ली। मैं पर्सनली जानता हूं टॉम ली को, बिकॉज़ जवानी में उसने और मैंने दोनों ने साथ में बैठ के इनको छेड़ा था। एनीवेज मैन जकीम आगे बताते हैं कि इस पॉइंट का आगे से मैं जो भी एनिमी को फेस करूंगा वो डिफरेंट लेवल पे होंगे। मैन जकीम और हांसू की बातचीत के बीच ही हांसू का बेटा टेहुन वापस आ जाता है। तो हांसू फोन रख देता है और कुछ देर बाद ही मैन जकीम पहुंच जाते हैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के डोर पे। पर हाँ अंदर घुसने से पहले वो कंफर्म करते हैं कार्ड में देखे कि यही जगह है ना वो। हाँ है तो यही, पर देखे तो किसी का घर लग रहा है ये। खैर जो भी है, मासूजू ने बोला तो वो करना पड़ेगा। मैन जकीम गेट खोलते हैं, अंदर मुंह डालते हैं, बोलते हैं एक्सक्यूज मी मैं इधर इंटरव्यू देने आया हूँ। अब तुम मेरे को बताओ तुमने किसी का गेट खोला, तुम्हें क्या देखने को मिलता है? जापानीज घर है तो शू रैक, स्टेयर जैसे हमने आने वगैरह अंदर देखा है। इंडियन घर है तो बरामदा या लिविंग रूम एंड ऑल दैट बुलशिट। नाउ मैनेजर किम क्या देखते हैं यहाँ पे? वो देखते हैं एक जानवर की। उनके सामने टॉम ली के पिछवाड़े होते हैं। ये बंदा नंगा खड़ा हुआ है, नंगा। मैजिक किम देखते हैं, बोलते हैं इस मूवमेंट, एग्जैक्टली इस मूवमेंट माय हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग। मैंने अंदर घुसने से पहले ना बहुत सोची थी कि मे बी ये होगा वो होगा एंड ऑल दैट, पर ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। टॉम में पीछे मुड़ता है, बोलता है ओहो तू आ गया है। उसके राइट लैग पे वही बैड किम का टैटू। टॉम ली फिर अपनी शर्ट उतारता है, बोलता है ओहो तू इंटरव्यू देना है, पर उधर नंगा खड़ा हुआ हूं। फिर वो शर्ट पहनता है, बोलता है यार आजकल के बच्चे दे आर नो गुड। हम देखते हैं उसने कुछ एजेंट पीट रखे हैं अपने कमरे में, मतलब अपने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में। पता नहीं क्यों पीट देने को, मे बी उसका मन कर रहा हो, मे बी और नहीं हो गया हो। आई डोंट नो, आई एम नॉट बैड किम। टॉम ले आगे बोलता है ये लोग थे द बेस्ट ऑफ बेस्ट, आधी घंटा दिख ही नहीं पाए मेरे सामने आएगा जिन्होंने वॉर सर्वाइव नहीं करी, इसलिए क्यों तो एग्री करेगा ना। वो है मैनेजर किम को बोल रहा होता है और मैनेजर किम वो बोलता है भाई ये क्या है, मेरा दिमाग चल नहीं रहा है इस टाइम, क्योंकि इसका छोटा साथी कुछ ज्यादा ही बड़ा है। एंड जस्ट टू गिव यू अ रिप्रेजेंटेशन, हमें एक हाथ दिखाया गया। अब मैं समझ गया हूं कि बैड किम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है। उसे फटना नहीं है नीचे से। मैजिक किम खुद बोलते हैं ये इंसान, इसकी हर एक चीज इज ह्यूज। और टॉम भी बोल रहा है तू रेज्यूमे लेके आया, तू करेगा रेज्यूमे का, अपना हाथ ही साफ करेगा उससे। खैर टॉम आके बोलता चल फिर इंटरव्यू शुरू करें। अबे कपड़े तो पहन यार। मैं सोच रहा था कि अगर मैं कंपनी स्विच करूं, इंटरव्यू देने जाऊं, गेट खोलूं, सामने लोग नंगे खड़े मेरे सामने, तो मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि मैंने x.com अपना रेज्यूमे अपलोड करा था या xhamster.com पे। क्या जो भी है, अभी मैनेजर किम बैठते हैं, इंटरव्यू शुरू होता है। टॉमस मैनेजर किम तो इधर पैसे कमाने आए। मैनेजर बोलता है हाँ मेरी बेटी है एक, तो मैं कुछ भी कर लूंगा उसके लिए। तो मैं बोलता बहुत बढ़िया मतलब तो पैसा कमाना चाहता है, वेरी गुड। और मैनेजर के मन में बोल रहे हैं भाई ये क्या चल रहा है, हाउ इज दिस एन इंटरव्यू? ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो कुछ पहनना नहीं हुआ नीचे? एक्सक्यूज मी, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई एम गोना डू हियर? अभी टॉम मैनेजर का रेज्यूमे पढ़ रहा, बोला नाइस, अरे वाह वाह बढ़िया, अरे तू यूनिक है वैसे काफी। और तेरा नाम क्यों नहीं इधर? नहीं तेरा नाम है, तेरा सर नहीं, मैं क्या सीन है तेरा? मैनेजर की मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सर्वाइव करा है, उन्होंने सुप्रीम लीडर किडनैप कर लिया, नॉर्थ साउथ दोनों कोरिया में घुस चुके हैं वो, पर उन्होंने अब तक ऐसा कुछ सर्वाइव नहीं करा है। तो अभी वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं और प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहे होते हैं। बोलते हैं मेरा नाम किम है। वो किम बोलता है क्या नाम है? तेज बोल यार, काम करना नहीं करना, बाहर निकलना से। मजाक समझा है या? सो जस्ट बिकॉज टॉम डिडंट हर्ड प्रॉपर्ली, बोला बाहर निकलो। तो मैनेजर किम को बाहर निकाल दिया, कहता मैं जा रहा हूँ, पैसे मुझे जगह पे काम नहीं करना है। पर तभी वो सोचते हैं अगर वो मास्टर जू को बताएंगे कि उनको तो काम दिया गया था उन्होंने नहीं करा, तो क्या होगा? मास्टर जू सब कुछ बोल नहीं रहा है, बस मैनेजर किम सोच रहे कि वो बोलेगा। और वैसे बोलता है क्या तूने उसके लिए काम नहीं करा, तू पागल है क्या? भाई जो वो जगह है ना उसको गवर्नमेंट भी नहीं छूती है। और वहाँ जो बंदा है ना टॉम ली, वो तो एक जानवर है, जानवर। वैसे मास्टर जू की ये बात जो मैनेजर किम एज्यूम कर रहे हैं वो गलत हो चुकी है। वो जो नो हंट फॉर वर्कर वालों के अंदर किसी पे रेड पड़ गई थी, किसी के धंधे पे, तो हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ था। एनीवेज मैनेजर किम ये सोचते हैं कि भाई मास्टर जू ने मेरे को एक काम सौंपा है तो मुझे करना तो पड़ेगा। तो मैनेजर किम वापस निकलता है बैटर जॉब सेंटर के लिए, गेट खोलने वाले होते हैं। पर तभी उन्हें फिर होता है कि पीछे खड़ा हुआ है, वो पीछे मुड़ता है, पीछे खड़ा है टॉम ली जो बोलता है बड़ी मेरे को तेरे बारे में पता है, मैंने तेरी हिस्ट्री पढ़ी है, तू काफी इंटरेस्टिंग बंदा है, वैसे नेशनल एजेंट रह चुका है, बियोगडो माउंटेन में था, असैसिनेशन अटेम्प्ट है और अगर तूने बता। मैनेजर किम बोलता है इंटरव्यू शुरू कर, बता दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करा है मैंने। और टॉम बोलता है अरे बिल्कुल, देखो जैसा मानना है, जहां मानना मार मेरे को। उसके बोलते मैनेजर किम बरस जाते हैं उसके ऊपर, कुछ पंचेस और किक थ्रो करते हैं एंड क्लियरली वो 100% नहीं डाल रहे हैं किक्स और पंचेस में। अभी हम ना इनके नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं और ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। बोलते हैं भाई ऊपर वालों का हर दिन का यार, हर दिन लड़ाई होती रहती है, वहाँ पे क्या सीन है? वैसे मैंने सुना है वो लोग पूरी बिल्डिंग ही ओन करते हैं। तो अभी हम ओनर पे आते हैं और वो जमीन में चुन चुका है थैंक्स टू मैनेजर किम। ऑल द टाइम सो बिल्कुल नहीं हुआ, डूड इज लाफिंग। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पर तुम्हें को इतना क्यों पीट रहा है यार, मेरे को बोलने मौका तो दे। मैनेजर किम कूद के आते हैं, इसके मुंह पे घुटना दे मारते हैं और फिर घूसों की बारिश कर देते हैं। तो हम अभी सारे पंचे सारे किक झेल रहे हैं आराम से। वो ब्लॉक का डॉज भी नहीं कर रहा है, साला पिटते हुए बोल रहा है भाई तेरे पंचेस में
में दम तो है, तुझ जैसे लोग इतने आसानी से मिलते नहीं मुझे आजकल। मैंने उस बुड्ढे को बोला था मेरे को एथलीट चाहिए, पर उसने मेरे को जानवर भेज दिया। पर एक सेकंड रुक, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तू सीरियसली नहीं ले रहा है मेरे को। मैं देखिए मुझे पंच थ्रो कर रहा था, टॉम ली उसको रोक लेता है और रोकते हुए बात बोलता है वेल ही इज राइट, और मोस्ट वाली उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है ये चीज। मुझे मैजिक का रिज्यूमे पढ़ा है, मुझे पता है मैजिक ने क्या सब उखाड़ा हुआ है, तो सोच रहा हूं कि शायद से अपना 100% नहीं डाल रहे इस चीज के अंदर। टॉम बोलता कर क्यों रहा है, तेरे को क्या लग रहा है मैं बुड्ढों में पंच सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो हम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। और वो बोलते हुए घुसड़ दे मारता है मैनेजर किम को और उड़ा दिया उनको। इस बार थोड़ा पंचिस थ्रो करता है मैनेजर किम पर, वो सारे डॉज कर लेते हैं और बोलता है यार तू थोड़ा सीरियसली ले चीज को, गिव मी एवरीथिंग यू गॉट। मैं भी तेरी तरह इतना महान नहीं हूं, बट मेरी भी हिस्ट्री है बहुत सी खासी। वी नो आगे बोल रहा तो नॉर्थ कोरिया में इन्फिल्ट्रेट कर दूं, मैं सीखा गया था। तो हमेशा ओपोनेंट्स में गोल ठोकता ना, मेरे साउथ कोरिया में गन्स आर इलीगल, यू नो बहुत ही इलीगल है टॉम, बट हर जगह चलता है। एनीवेज अभी नीचे जो लोग थे जो इरिटेट होते हैं लोगों से, ऊपर आता है बंदा, गेट खोलता है, बोलता है क्या सालो तुम्हें क्या दिखाया, तुम बिल्डिंग और कर, तुम कुछ भी करोगे। फिर ये बंदा सोचा थोड़ा गुस्से में और अग्रेसिवली बात करूंगा तो लोग शांत हो जाएंगे, मान जाएंगे मेरी बात। बट वो क्या देता अंदर घुस के, इनकी पागलों की तरह लड़ाई। ये टॉम ने क्या दरवाजे उखाड़ लिया, देखो लगा रहा है, और फिर मैजिक किम के दे मारता है, उन्होंने पैर से ब्लॉक कर लिया इसके अटैक को। After that he asks, मैं अपने वेपन यूज कर सकता हूँ? And Tom says, अरे बिल्कुल। और ये बोलते मैं उसके मुंह पे लात दे मारते हैं। After that a lot of punches, और Tom actually hurt और punches से बोलता है ओके थोड़ा हर्ट हो रहा हूँ मैं। But as you can see he's still laughing। इस पॉइंट तक बस, इसका आगे नहीं। बस इसके बाद मैनेजर के 1 इंच पंच दे मारते हैं इसके हार्ट में, नहीं एब्स में। हमें पता है हार्ट में मारते तो बेचारा फ्रीज हो जाता है। एनीवेज 1 इंच पंच काफी अच्छा सा डैमेज होता है टॉम को, उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है चीज। इससे पहले टॉम कुछ कर पाए, मैनेजर की राइट हैंड का पंच दे मारता है उसके पेट में। एंड जस्ट आफ्टर दैट एक और मुक्का उल्टे हाथ का। टॉम की हालत खराब होती दिख तो रही है मेरे को। और हाँ डेफिनेटली इन पंचेस के अंदर मैनेजर किम थोड़े एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 70-80% अपनी पावर डाल इन पंचेस के अंदर। खैर आगे वो टॉम को बोलता है वैसे मैं वेपन्स यूज नहीं करूंगा इस फाइट के अंदर, और तो ये मेरा इंटरव्यू चल रहा है तो मैं इंटरव्यूअर को मार नहीं सकता हूँ या मार सकता हूँ। मैनेजर किम इस टाइम काइंड ऑफ थ्रेटन कर रहे हैं टॉम को कि अगर मैं चाहूँ तेरे को मार सकता हूँ। एंड टॉम ही वोंट टेक इट लाइटली। टॉम का रिएक्शन होगा मुझे जानने के, पर उससे पहले हम आते हैं GX सेकंड हैंड कार वालों पे। ये वो लोग हैं जो नीचे वाले फ्लोर पे थे, हमें थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया जा रहा होता है कि कंपनी 2 साल पहले शुरू हुई थी और सेकंड हैंड कार्स वगैरह बेचते हैं। और अभी जो इनका एम्प्लॉय है वो एक स्मॉल स्केल वॉर विटनेस कर रहा है अपने सामने। एज यू कैन सी टॉम ने काफी डेडली पंच थ्रो करा मैनेजर किम पे, और उन्होंने बोलता कि मैं तेरे को मार सकता नहीं मार सकता, परमिशन है मेरे को। वो बोला टॉम बोला तू मेरे को मारेगा, तू मारेगा मेरे को, चल। मैनेजर किम ने इस पंच को ब्लॉक तो कर लिया था, दीवार में ठुके वो। टॉम आगे बोलता है वैसे मुझे काफी मजा आ रहा है, मेरे को लग रहा था हमारे पंचेस एक्सचेंज हो रहा था तो समझ आ गया मैं कितना स्ट्रांग हूं, पर आई डोंट थिंक देखो समझ आया है क्योंकि तू अब भी मेरे को लाइटली ले रहा है। इसलिए क्या टॉम इसके बाद एक किक थ्रो करता है मैनेजर किम पे और उनकी जान लेने वाले तो साला लकीली मैनेजर किम डॉज कर लेता है उसी किक को। पर हाँ टॉम रुकने वाला है, वो तो लातों की बारिश होता है मैनेजर किम के ऊपर। ऑल्दो और मैनेजर किम वो एक कोई मामले गुंडे वगैरह नहीं है, वो सारे किक्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जरा तुम उनका लेफ्ट हैंड देखो, वो सूज चुका है ऑलरेडी। वो टॉम के पंच और किक्स को जब भी ब्लॉक कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, तो सारा डैमेज यहीं पे आ रहा है उनके। टॉम आगे बोलते तेरे को कोई आइडिया नहीं कि वाइट एग्जॉस्ट सेंटर में एक्चुअली होता क्या है। हमारे धंधे के अंदर हमें जो रिक्वेस्ट कराता है हम वो करते हैं जब तक हमें पैसा मिल रहा हो। तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल शब्दों में बोल लो तो इस कंपनी के अंदर मुझे ऐसे लोग चाहिए जो पैसों के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाए। अभी टॉम पंच मैजिक किम को हिट होने वाला होता है पर वो अगेन ब्लॉक कर लेते हैं और दो डैमेज से उड़ जाते हैं, दीवार में जाके ठुकते हैं बंदे के साइड में और अगले मूवमेंट टॉम उन पर अटैक कर देता है। लातों की बारिश कर दी उसने तो। और ये सो कॉल्ड गैंगस्टर इतनी फट चुकी बोल रहा मम्मी मेरे को याद आ रही है बचा लो प्लीज। टॉम इसके बाद पंचेस की बारिश कर देता है और बताता हूं धंधे के बारे में थोड़ा और क्या हर केस पे पैसा चार्ज करते हैं, पहले थोड़ा एडवांस लेते हैं फिर काम शुरू करते हैं और आज यहाँ कोई रिफंड नहीं होता। और हम गिने चुने कस्टमर्स लेते हैं जो ऐसे लोग जिनमें पावर ना उनको लेते ही नहीं है। मैनेजर की में भी इसके सारे पंचेस और किक्स को ब्लॉक कर रहे हैं पर डैमेज जरूर हो रहा होगा उनको। एनीवेज टॉम आगे बोलता है इन अदर वर्ड्स तू यहाँ पे जितना हो सके उतना कमा सकता है, मतलब तेरे ऊपर डिपेंड करता है कितना कर पाएगा। तो बता कोई सवाल है तेरा? ये साले लड़ते हुए बातचीत कर रहे हैं। खैर टॉम रुकता है, पॉइंट पर देता है मैनेजर की सामने है ही नहीं, वो उनके पीछे आ चुके ऑलरेडी। तो हम तारीफ करता है उनकी, बोलता है क्या बात है भाई तू काफी फास्ट है। मैनेजर की बोलता है मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाला है यहाँ पे। टॉम बोलता है अरे बिल्कुल बहुत बेनिफिट मिलने तो यहाँ पे यार, देखो यहाँ पे रोज मेरा देखने को मिलेगा। टॉम बोलते तेरे को यहाँ पे 4 इंश्योरेंस मिलेंगे, साथ में सारा टैक्स वो भी हम भर देंगे, चिंता मत कर। टॉम के बोलते मैनेजर किम उसके मत्थे पे मुक्का दे मारते हैं और बोलते हैं मुझे पसंद नहीं जगह वैसे। और उनके पंच से टॉम दीवार में गड़ चुका है और गड़गड़े पूछ रहा है अच्छा सही में पसंद नहीं जगह तो तू ज्वाइन करेगा हमें? मैनेजर किम से यार अभी पक्का नहीं है मेरा। उनके ये बोलते टॉम साला दीवार ही उखाड़ देता है और अब भी स्माइल कर रहा है। ब्रो व्हाट इज दिस एंड्योरेंस, व्हाट इज दिस स्ट्रेंथ? तुम जरा बंदे को देखो कंप्लेन करना था नीचे से, उसकी कच्ची गीली हो चुकी है दिस पॉइंट। ऑल्सो टॉम
का लेफ्ट हैंड एज यू कैन सी। अगर उन्होंने पहले मैजिक किम पढ़ी होती है पता लगता कि वो एक नकली हाथ है जो रिवील हुआ था हम लोगों को चैप्टर 400 के आसपास जब गो बढ़ा था इससे। एनीवेज टॉम अभी छोटी सी बॉल को तोड़े खुद को फ्री करता है और बोलता है बहुत बढ़िया तूने इंटरव्यू पास कर लिया है। पहला स्टेज उसका। पीछे उसको देखो बोल रहा भाई उसने दीवार तोड़ दी व्हाट द हेल। इसके ये बोलते टॉम इस पे अटैक कर देता है। वो कहता है और एट दिस पॉइंट ही तेरा सेकंड राउंड शुरू होता है जो है क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना। हमें जो काम मिलता है उसके अंदर ये बहुत कॉमन है कि हमें किसको प्रोटेक्ट करके लेकर आना होता है वापस सेफली। तो इस नन्ही जान को बचा भी मेरे से। देख ले अगर मेरा एक भी घुसन इस पे लगा ये मारा जाएगा बेचारा। अब ये बंदा इसमें मुक्का पड़ने वाला है। उसका कुछ ये पीओवी है बड़ी यू आर डेड। वो कहता है भाई मैं मरा अब तो मैं मरने वाला हूँ मैं सीरियसली मर जाऊंगा अगर इसके मुक्के ने मुझे टच भी कर दिया तो। अरे बोल तो इसकी कच्ची ऑलरेडी गीली हो चुकी है मैंने बोल रहा था। तब इसकी नजर पड़ते है मैनेजर किम पे। अभी दोनों जॉब मिली ना बचाने की तो मन में बोलता भाई तुम खड़ो क्या कर रहे हो बचाओ मुझे। और ऐसे शक्ल को बना रखे तूने भाई क्या कर रहा है तू। खैर तभी पंच लैंड हो जाता है दीवार पे इस बंदे पे नहीं। टॉम बोलता है अरे ये कैसे हुआ और ये कहता है सिगरेट वेपन है कोई। मैनेजर किम ने अपनी स्ट्रिंग्स निकाल ली है। तो टॉम बोलता है बोल वेपन यूज नहीं करेगा। एंड मैनेजर किम सेज वेल इस टाइम मुझे किसी को बचाना है तो जो हो सके मैं वो करूंगा सिंपल बात। ये बोलने के बाद मैनेजर किम टॉम के मुंह पे लात दे मारते हैं और बोलते हैं भाई मैं थक चुका हूँ पहले भी ऐसा हुआ कि मैं किसी को नहीं बचा पाया था पर आगे नहीं होगा। अपनी बेटी की बात कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। बट टॉम उसको एक्चुअल फाइटिंग आई मीन रियल सीरियस फाइटिंग वाले मूड में लाना थोड़ा मुश्किल होता है। चला अभी ऐसा बोल रहा है मैं तेरी बैक स्टोरी तो नहीं पता पर तो इंटरेस्टिंग बहुत है। मतलब सब कुछ नहीं पता जो रिज्यूमे था उसके बारे में पता है। तुम उसका ये एक्सप्रेशन देखो कितना हंस रहा है और लिटरली अगले पैनल में तुम उसकी शक्ल देखो इसकी फट चुके हैं बिकॉज़ मैनेजर किम ने अपना CQC भी एक्टिवेट कर लिया है। तो हम बोलता है ओए ओए तू ज्यादा कर रहा है भाई रुक जा जरा। मैनेजर किम जो स्ट्रिंग्स हैं वो पूरे रूम में फैल चुकी हैं और टॉम सामान है सब कुछ कट रहा उनकी वजह से। उसका फर्नीचर उसका पॉट उसकी ये लग्जूरियस चेयर। फर्नीचर उसने खुद खरीदा था पर उसको पॉट मिस किम ने दिया था और ये लग्जूरियस चेयर चार्ल्स चोई ने। और मैनेजर किम अभी सब चीजों की मां बहने कर रहे हैं वो रुक ही नहीं रहा। तो टॉम को बोलना पड़ता है भाई तू पास हो गया प्लीज रुक जा। मैनेजर किम बोलते हैं अरे तू रोक रहा तूने खुद अभी दीवार तोड़ी है तो मतलब छोटे मोटे आइटम काटने में क्या फर्क पड़ता है। टॉम बोलता है अबे साले दीवार तो वापस से बन जाएगी पर वो तो गिफ्ट है जो मेरे को मेरी प्यारी बेटी किम ने दिया है तो रुक जा भाई प्लीज मत काट उसको। खैर तभी यहाँ पे ये बंदा आता है बोलता है ओह इंटरव्यू चल रहा है। और लड़के वैसे कब चल रहा है इंटरव्यू। ये व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का डिप्यूटी डायरेक्टर किम योंग च्यूल। देखो वो लड़का वो जवाब देने की हालत में बिल्कुल नहीं है एंड डिप्यूटी डायरेक्टर नो दैट। तो सीधा टॉम को बोलता है भाई रुक जाओ कुछ काम आ गया हमको और मत लड़ो। तो हाँ एट दिस पॉइंट टॉम और मैनेजर किम की लड़ाई खत्म होती है और जिनको काम है हमें उसके बारे में पता लगता है। काम जो है वो काफी बड़ी पार्टी से आया है और जो काम है वो फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर के रिगार्डिंग है। टॉम बोलता है ये क्लाइंट तो बड़े से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें। डिप्यूटी डायरेक्टर से हाँ बिल्कुल सारे रिक्वायरमेंट मैच हो रही है। नाउ सीन है उसकी पोती गायब हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है ये है फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो बोलता है उसकी पोती गायब है स्टूडेंट है ना वो। डिप्यूटी डायरेक्टर से हाँ बिल्कुल वो हाई स्कूल में और देख के लग रहा है उसने काफी दिक्कतें क्रिएट करी है स्कूल में और स्कूल के बाहर भी। उसकी हरकतों की वजह से उसका काफी बार डिफरेंट स्कूल में ट्रांसफर हो चुका है पर ज्यादातर लोगों को उस पर्सन के बारे में एक्चुअली पता नहीं है मतलब कि वो फॉर्मर डिप्यूटी मिनिस्टर की पोती है। तो उसने कांड क्या करा है किसी को मार डाला है क्या। डिप्यूटी डायरेक्टर से नहीं उसने किसको पीटा है बहुत बुरा। पर हाँ अभी दिक्कत है कि 1 महीने से वो मिसिंग है और वियर्ड बात यह है कि वो अपने पेरेंट्स को टेक्स्ट करती रहती है रेगुलरली। वो ये बोलते हैं कि वो ठीक है बिल्कुल बट स्टिल उसकी मदर ने एक बार फोन ट्रैक करा और उसकी बेटी ने फोन उठाया नहीं वो मैसेज पे बात करती है। हमें बात सुनता है बोलता है कुछ तो गड़बड़ है बेटा इधर। डिप्यूटी डायरेक्टर आज तो मैं केस ले लूं ये। एंड टॉम से ना तू ये केस नहीं लेने वाला ये केस वो बंदा लेगा वो नया जो लौंडा आया है। तूने उसका इंटरव्यू तो देखा था ना और वो बंदा से हमारे फैमिली के पार है ठीक है चाहे वो जस्ट मेरी फैमिली में आए बट स्टिल ही इज मोर स्किल्ड देन यू। आज तो उसको तुम मैनेजर बोल लो ठीक है। डिप्यूटी डायरेक्टर को पसंद तो नहीं आता किसी को मैनेजर बोलना बट स्टिल वो बोलना पड़ेगा उसको। और जब मैनेजर भाई साहब पे आए तो उनकी बेटी ने मैसेज भेजा है जल्दी क्या डैड इफ यू हैव अ हार्ड टाइम टेल मी एनीथिंग। खुद अकेले बेयर मत करना मैं आपकी मे भी हेल्प कर दूं। मैनेजर के में पढ़ते हैं जस्ट स्माइल। वो अपनी बेटी से हेल्प तो नहीं लेने वाले ऑफ कोर्स और देखे खुश है कि उनकी बेटी समझ रही है उनको। खैर दूसरा डिप्यूटी डायरेक्टर बोलता है उस बंदे ने आपका सम्मान तोड़ दिया बहुत कीमती तब भी आपने उसको नहीं मारा आपने उसको जाने दिया। मोर ओवर आपने उसको मैनेजर का टाइटल दे दिया। तो मैं समझ पा रहा हूँ हमारी फैमिली में एक रियल मॉन्स्टर ऐड हो चुका है। So yeah, that is how मैनेजर किम got into this व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर कंपनी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट जितना मेरे को याद है मैनेजर किम फर्स्ट टाइम 4th एफिलिएट में इंट्रोड्यूस कराए गए थे जब वैरन और डैनियल घुसे थे वो स्ट्रीमर वाले सीन में। वहां पे अलेक्जेंडर होंग इंट्रोड्यूस हुआ था और साथ में सैमुअल भी। कैरा सीन शुरू होता है और हम आते हैं योंग शिन हाई स्कूल में जहाँ पे टीचर के पसीने छूट रहा बोलता है प्लीज सब लोग अपने सीट पे बैठ जाओ मेरे को अनाउंसमेंट करनी है कुछ। उसे पसीने क्यों छूट रहा है तुम जरा स्टूडेंट्स को
देखो, दे डोंट केयर। एक लेटा हुआ है, एक हंस रहा है, एक लॉलीपॉप चूस रहा है, फोन में लगा हुआ है, और दो लौंडे ये क्या कर रहे हैं, फूक रहे हैं। एंड टॉप ऑफ दैट सबने बालों में कलर करा रखे हैं और शक्लों से स्टूडेंट लग भी नहीं रहे लोग। टीचर जो भी अनाउंसमेंट करना है वो करने वाला होता है, पर तभी स्टूडेंट चिल्ला के बोलता है, ओए कौन दो है, जो भौंकना है भौंक और निकल फटाक से यहाँ से। क्या अनाउंसमेंट है ना, इसके बारे में आगे बढ़े। उस टीचर नाम कौन दो नहीं है, पर जो टर्म है थोड़ा इंसल्टिंग टर्म है। ये कोरियन यंगस्टर यूज करते हैं जब बड़े बुजुर्ग उनके थोड़ा कुछ समझा रहे होते हैं, ये कि भाई तुम्हारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहा, चल बुड्ढा बेवकूफ काइंड ऑफ भाई। नाउ टीचर का अनाउंसमेंट देती है कि मैं क्विट करने वाला, ये बोलता है मैं क्विट कर रहा हूं, पर तभी स्टूडेंट उस पे जूस फेंक के मारता है, बोलता है तेज बोल, तेज आवाज नहीं पूछा था मेरे को। तो टीचर बोलता है मैं क्विट कर रहा हूं और मेरे बाद नया टीचर तुम्हें पढ़ाने आएगा। नाउ कौन है वो नया टीचर? ऑफ कोर्स मैनेजर केम। नाउ कोड 66 वन ऑफ द डेडलीस्ट एजेंट टीचर क्यों बन गया? हम 2000 पहले का नजारा देखते हैं। अभी टॉम क्यों बता रहा था कि हमें एक साइड क्वेस्ट मिली है, हमसे पहले उन्होंने काफी लोग कांटेक्ट करा पर कोई भी काम नहीं कर पाया, तो हाँ इस काम के लिए तेरे को फेक टीचर बनना पड़ेगा। और हाँ वो स्कूल थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा सावधान रही हो। इन्हीं का खत्म होते हैं, मैं जब पे आता हूँ लोग ग्रीट कर रहे होते हैं बच्चों को, पर तभी स्टूडेंट पे चेयर फेंक के मारता है और बोलता है अरे आपसे मिलके अच्छा लगा। वैसे देख के लग नहीं रहा कि आप लड़ सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स में से कोई बोलता है ये साला एक घुसड़ में सो जाएगा। वो बंदा मैच हकीम को एक बात बोल रहा है, मैच हकीम ने घुसड़ मार दिया ना तो बाप नहीं बन पाएगा। खैर ये स्टूडेंट ने चेयर फेंक के मार दी मैच हकीम पे। मैच हकीम में पास आता है, बोलता था मुझे माफ कर देना भाई तू, पर हमारे स्कूल में रैंकिंग डिसाइड होती है थ्रू फाइटिंग स्किल्स, सो शुड आई गिव एन इंटरव्यू। नाउ जो ये लौंडा है ये 18 साल का है, इसका नाम है लिम ह्योंग टे, और क्या टाइटल मिला है इसको? न्यू टीचर किलर। बिच दैट्स लेम। वी हैव अ डूड जिसका नाम है किंग्स किलर, इसका नाम न्यू टीचर किलर। क्या बेचते हैं जो बोला कि इंटरव्यू हो जाए, मैच हकीम बोलते हैं ऑफ कोर्स हो जाए। ये स्टूडेंट टीचर का प्यार हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम आते हैं अपने टॉम ली पे, जिससे उसका डिप्यूटी डायरेक्टर पूछ रहा होता है आपने इंटरव्यू में ना 100% क्यों नहीं दिया, क्या आपको सही में इतना पसंद है वो बंदा? टॉम बोलता है अरे तुझे बुरा लग रहा है क्या? डिप्यूटी डायरेक्टर से नहीं ऐसी बात नहीं, आई एम जस्ट क्यूरियस, आप करते नहीं हो ऐसा, आप हमेशा अपना 100% देते हो। टॉम बोलता देख मैंने 100% नहीं दिया, उसका रीजन बिकॉज मैं देना नहीं चाहता था, आई डोंट वांट टू स्केयर सच ग्रेट टैलेंट। वैसे हम पे काफी कम बंदे इस टाइम। तो टॉम इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि अगर वो 100% लाइक प्रॉपर्ली लड़ता तो मैनेजर किम डर के भाग जाते। वेल आई डाउट दैट। एनीवेज मैनेजर किम पे आते हैं और वो स्टूडेंट में पंच थ्रो करता है जिसको बहुत इजीली डॉज कर लेते हैं। मीनवाइल द स्टूडेंट इज लाइक हैं मेरे को लगा मैंने हिट कर दिया था। अगले मिनट मैनेजर किम उसके सामने आता है, बोलता है अबे यार सही से ड्रेस तो होया करो, और तूने मैं डरा दिया, तूने मुक्का क्यों मारा? तभी मैनेजर किम के पीछे से एक बंदा आता है, मैनेजर किम पंच थ्रो करता है, पर मैनेजर किम डॉज कर लेते हैं और पंच पहले बुली को लाके लगता है। मैनेजर किम से पंच डॉज करने के नीचे झुके थे और वो झुक के फर्स्ट बुली के शूलेस बांधे होते हैं। बोलता है यार तेरे लुएस खुले हुए हैं, तू गिर गुर आ गया फिर क्या होगा? तभी बंदा मैनेजर किम पे थ्रो करता है, वो उसे पीछे होकर डॉज कर लेते हैं और उसके लात घुमा देते हैं दूसरे वाली, जिससे वो घूम को सही आगे पड़ता है और मैनेजर किम ने बाल ठीक कर रहा है। बोला ये सब क्या हो गया? मैं तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो बस अपना काम दाम कर रहा था यहाँ पे। मैनेजर किम लोग मस्ती कर रहे हैं थोड़ी, उनको बच्चों से सीरीज लड़ने का कोई शौक नहीं है। करता है वापस शिफ्ट होता है टॉम ली पे, जो मैनेजर किम के बारे में बात कर रहा है कि भाई तूने उसका रिज्यूमे पढ़ा है, तुझे पता है क्या बंदा है वो ऑलरेडी अपने करियर में पीक अचीव कर चुका है, तो अगर वो हमारा काम करेगा वो समझ आ जाएगा हमारा काम होता कैसे है, मे बी वो वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय बन जाए फिर हमारा। डिप्यूटी डायरेक्टर से तो अच्छा इसलिए आपने उसको काम असाइन करा है, आपको लगता है मुझे जल्दी सॉल्व कर देगा वो केस को? टॉम बोलता है भाई तेरा क्या हो गया यार, इतना चिढ़ क्यों रहा है तू? और रीजन मैंने उसको जॉब दी है इस बिकॉज इसके अंदर सिंपली एक बच्ची को नहीं ढूंढना जो गुम हो चुकी है, मतलब दाल में कुछ काला है एंड टॉम नोज दैट वेरी वेल, पर वो उतने काम करेगा इतना तो पैसा मिला होगा। एनीवेज तो मैनेजर किम पे शिफ्ट होते हैं, एक और लड़का उन पर अटैक करने आ रहा था और उसके पैर में अडंगी डाल के मैनेजर किम ने उसे गिरा दिया। तभी एक और बुली मैनेजर किम का सर फोड़ना ट्राई करता है और मैनेजर किम वही जूस के बॉक्स को किक करता है, उसके पैर में आगे लगता है बुली के, जिससे उसका बैलेंस खराब होता है और खुद ही गिर जाता है। इसे कुछ टाइम बाद हमें ये नजारा देखने को मिलता है, विद जीरो एफर्ट्स मैनेजर किम ने पूरी क्लास ही पेल दी। फिर मैनेजर किम बोले तुम लोगों ने साथ में अटैक करा और फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। ये बुलीज पड़े पड़े सोच रहा है कि भाई कौन है ये बंदा, ये क्या हुआ जस्ट अभी, एक के बाद एक हम बस गिरते ही गए। जैसा उस पहले बुली ने बोला था इस स्कूल के अंदर फाइटिंग स्किल्स के बेस पे तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, वो डिसाइड होता है एंड मैनेजर ने सबको पेल दिया है, तो वहां सबको मैनेजर की सुननी पड़ेगी। मैनेजर किम बोलता है चलो बच्चों अब तुम्हारी पहली क्लास शुरू होती है, जो वाले हिस्ट्री की। वो बच्चों पढ़ाना शुरू करते हैं और सबके मरम पेट्टी हो रखी है। एक बोलता है भाई टीचर थोड़ा अजीब नहीं है? दूसरा बोलता है हाँ यार ये बस नॉर्थ कोरिया और सोवियत यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं। बोलता है भाई ये बात नहीं, देख कितना शांत हो चुका है अभी ये, और जब लड़ रहा था तब इनमें अलग ही स्पिरिट थी भाई। खैर बच्चों की बकवास के बीच ही पहली क्लास ओवर हो जाती है। मैं तो ये बोलता है अगली क्लास है मैथ्स की, पर तुमने मैथ्स टीचर को भी यहाँ से भगा दिया है तो अगली क्लास भी मैं ही लूंगा, आ रहा 5 मिनट में। देखो मैनेजर किम इस बात पे तो आपकी पिटाई होनी चाहिए, एक साथ 2 हिस्ट्री की क्लासेस
नो। खैर 5 मिनट का ब्रेक और उस ब्रेक में जाके मूतने जाते हैं और तभी कुछ नए बुली जहाँ पे आ जाते हैं। वो था ना न्यू टीचर किलर, वो 2 सीनियर्स को लेकर आया मोस्ट प्रोबेबली। बोलता है हाँ यही बंदा है, इसने मेरे को पिल्ला था। ये जो नए लड़के हैं ये गेट कीपर क्रू से बिलोंग करते हैं। मैं जाके बोलता सर हमें माफ कर देना, बट हम आपके साथ फेयरली नहीं खेलने वाले। हंट तभी होता है जब टारगेट एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हो वो चीज। वो टाइम होता है जब बंदा लीस्ट अलर्ट होता है और यूजुअली वो जब बाथरूम होता तभी ऐसा होता है। तो हमें माफ कर देना, हम आप पे इस टाइम पे एम कर रहे हैं बट हमें करना पड़ेगा। और वो ये बोलते मैजिक पे धावा बोल देते हैं, साथ में यही भी बोलते हैं रेस्ट इन पीस न्यू टीचर। पिटने के बाद आपको पक्का रिग्रेट होगा कि आप हमारे इलाके में आए ही क्यों। मैनेजर किम पीछे मुड़ते हैं, बस इतना बोलते हैं यार बच्चों ये स्टाफ वॉशरूम है, इसे बस नीचे होगा, हम कहीं और आएंगे। बट जो स्टूडेंट्स ने बोला कि अटैक तब कराया था जब प्री लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हो। वेल मैनेजर किम कभी भी ऐसे स्टेट में नहीं होते, वो हमेशा एक अवेकन स्टेट में होते हैं। तो हाँ बच्चों के लगने वाले पक्की बात। खैर अब इसी होता है हमारा माता है एक बुड्ढे पे जो हम गोल्फ खेल रहा है। ये बुड्ढा वही फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। इसका बंदा बताता है कि हमें मैसेज मिला है कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आज क्या हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? एंड द डूड सेज अरे वहां पे अपने टॉम लिए यार। ओल्ड मैन सेज अरे हाँ मैं भूल जाता हूँ, अरे पानी देना जरा। लड़की इसके लिए पानी लेके आती है और पानी पीते हुए बोलता है कि मेरी पोती के बाप को तुमने इन्फॉर्म कर दिया है। मतलब काइंड अपने बेटे की बात ही कर रहा है, बिकॉज जिसकी पोती का बाप तो उसका बेटे हुआ ना। ये इन्फॉर्म कर दिया कि हमने ऑलरेडी किसी को हायर कर लिया जो ढूंढेंगे तेरी बेटी को। ऐसे बोलता है नहीं अभी तो नहीं पता। ये बोलता है बेवकूफ साला, उसकी बेटी घर से भाग गई और पता नहीं कहाँ हांट रहा अपनी बेटी ढूंढने के चक्कर में। खैर तुम टॉम एंडी को बोलो मैं बहुत जल्द विजिट करने वाला हूँ। और हाँ गोल्फ सेशन शुरू करते हैं फिर से ना। गोल्फ बॉल जो है ना वो सीधा ग्राउंड पे नहीं रखी जाती, एक पिन होते है उसको ग्राउंड में गाड़ते हैं और फिर उसके ऊपर गोल्फ बॉल रखते हैं। और अभी ये लोग उस पिन को ग्राउंड में नहीं एक बंदे के मुंह में डाल रहे होते हैं जिसको इन्होंने बांध के रखा हुआ है। फॉर्मर डिप्यूटी मिनिस्टर बोलता है यार आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू, हमने कितना साल साथ में काम करा है और तूने फिर ये करा। अगर तू सच झेल नहीं सकता था तूने करा ही क्यों फिर चीज? क्या तू भूल गया मैं कैसे टाइप का इंसान हूँ? तो बता मुझे तेरे को कितना पता चला है? क्या तुझे उस बच्ची के बाप के बारे में ही पता है? अब इससे पहले ये कुछ बोल पाए डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर टेक्स अ शॉट और अगर किसी मुंह में पिन डाले गोल्फ बॉल पे हिट करा जाएगा तो उसका मुंह उखड़ जाएगा। तो यार द डूड इज डन फॉर। और ऐसा टॉम ने बोला था तुम्हें थोड़ा शक बढ़ तो रहा होगा कि भाई सिंपली कोई मिसिंग पर्सन का केस नहीं है। खैर मैं वापस स्कूल में आता है मैजिक किम के पास और जिन बच्चों ने अटैक करता मैजिक किम ने अच्छे से कुटाई करी है। ये भी माफी मांग रहे होता है मैजिक किम, माफ कर दो आगे ज्यादा नहीं करेंगे, हमने एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इतने स्ट्रांग हो गए। मैजिक बोलता है वो सब छोड़ो मुझे हेल्प चाहिए तुम लोगों की, पर मैं तुमने फ्री में हेल्प लूंगा, मैं भी तुम्हारा कुछ काम करूंगा। तो डील ये है कि मैजिक मुझे कान में डील बताते हैं, हमें बताने के भी डील क्या है। जो बोलता है क्या आप सही में करोगे ये? मैजिक बोलता है और क्या बिल्कुल करूंगा मैं। तो ये बुली अपने लॉन्ड आउट डील के बारे में बताता है और डील सुनते ही ये सारे मैजिक के सामने झूठ जाते हैं और बोलते हैं अब तो अब हम करेंगे करेंगे, आप चिंता मत करो टीचर, ओ सॉरी बॉस, आज से अब हमारे बॉस हुए। मैजिक अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं और उन्हें कौन एस्कॉर्ट कर रहे हैं? ये सारे स्टूडेंट। तो कह रहे हैं साइड साले साइड बॉस आ रहा है मेरा ना। तब एक छोटा सा फ्लैशबैक जहां में पता लगता है कि मैजिक ने क्या डील ऑफर करी है। मैजिक उसको बोला तूने कभी अपनी मेडिकल चेकिंग करवाई है मिलिट्री में जाने के लिए? देख मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ इस चीज के अंदर। बोलता है कैसे? मैजिक बोलता है अरे मेरे दोस्त हैं उसमें यार, और कुछ दिक्कत होगी मैं सॉर्ट करा दूंगा, तो तू मेरी हेल्प कर मैं तेरी हेल्प करूंगा। ये बात बोली अपने दोस्तों को बताता है और सब लोग एग्री कर जाते हैं कि यार ठीक है। ऑल दो वो सो कॉल्ड न्यू टीचर किलर थोड़ा मना कर रहा होता है बट ये बोली कहता है चुप रह यार, तो ये पता नहीं कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास। तो हाँ ये सारे लोग मैजिक को सर्व करने को रेडी हो जाते हैं इसके बाद। और मैजिक बोलते हैं अब मुझे तुमसे क्या हेल्प चाहिए मैं तुम्हें वो बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल बात, अब से तुम एक औरत बन के रहोगे ना ना बिल्कुल नहीं, स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे फ्रॉम मी। मिलिट्री में जाने के लिए मैं अपना छोटा औजार कटवा लूं, औरत बन जाऊं? हेल ना। मैनेजर किम यू आर एक्चुअली अ मॉन्स्टर। ये बुलिस मैनेजर की बात सुनते हैं दूसरे को देते हैं, बोलते हैं अरे क्या बोल रहे हो आप, ये पागल हो क्या? मैनेजर बोलते हैं अरे मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें बस एज्यूम करना है कि अब तुम लड़की बन गए हो। एज्यूम करो कि तुम एक लड़की हो और तुम 1 महीने से गायब हो, तो बताओ तुम कहाँ पे जाओगे? मतलब लड़की की तरह सोचो। ये बुली बोलते हैं अच्छा ऐसी बात, तो क्या हम घर से भागे हैं? मैनेजर बोलते हैं हाँ ऐसे बोल सकते हो। तो बुली अच्छा मैं अकेला भागा हूँ क्या? मैनेजर बोलता है उसके बारे में पक्का नहीं। तो बुली अच्छा ऐसी बात है तो मे भी मैं किसी हाइडआउट में आके छुप जाऊंगा किसी दोस्त के घर पे। मैजिक बोलते हैं और अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तुम रिसेंटली नए स्कूल में हो फिर? देन द बुली सेज अरे बॉस लड़कियों का अलग सीन होता है यार, वो आज स्कूल में आते हैं और कल उनके 50 दोस्त बन जाते हैं। मेरे को इतना लगता है अगर मैं लड़की होता मैं अपने बॉयफ्रेंड का धरा होता। सिंपल बात क्यों है ना, तू बताओ सही बड़ा आइडिया होता ना। बस अपना स्कूल इतना बेकार है कि वहां पे ऐसे केस मैंने सुने तो हैं कुछ। मैंने तो ये भी सुना है दैट फ्यू बिचेस वर लिविंग विद देयर टीचर्स, और जैसे बात सबके सामने आई उन्हें निकाल देगा जॉब से। मैजिक की सबकी बात सुन के समझाते हैं क्या सीन है उन्हें क्या करना है। वो
बोला चलो ठीक है मैं समझ गया, अब तुम्हें क्या करना है तो वो बताता हूँ। मैंने कि पुलिस को फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोती की फोटो दिखाते हैं। वो बोलते हैं तुम्हें इस लड़की के बारे में सब कुछ बताना है, इसके बॉयफ्रेंड के बारे में, इसके स्कूल लाइफ के बारे में, इसके क्लोज फ्रेंड्स के बारे में, स्कूल के बाद कहाँ जाती है, क्या खाती है, क्या पीती है, क्या पहनती है, सब बताओ मेरे को ना। लड़की की फोटो देख के ना पुलिस थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। मैं तो पॉइंट आउट करता है तुम्हें क्या होगा बे, जो मैंने बोला करो वो। ऐसा थोड़ी देर पहले हुआ था, मैं प्रेजेंट पे आते हैं और ऐसा मैन जकीम को क्लासरूम का छोड़ के जा रहे होते हैं। द मोमेंट मैन जकीम एंटर्स द रूम, ये तीनों भाग पड़ते हैं। नाउ सीन क्या है हमें अब पता चलता है ये ऑकवर्ड क्यों हुई तो लड़की फोटो देख के, बिकॉज दे ऑल नो हर। इनमें से एक बोलता है भाई वो सियोंग ह्यूंग की गर्लफ्रेंड है ना, दूसरा बोलता है हाँ भाई सही में, तीसरा बोलता है अबे यार वो बंदा क्यों इन्वॉल्व हो गया चीज में ना। जो बंदा है सियोंग ह्यूंग ये थोड़ा खतरनाक टाइप लौंडा है, इतना ज्यादा कि ये लोग बोलते हैं भाई थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बिकॉज हमें किसी पंगे में इन्वॉल्व नहीं होना जिसके अंदर ह्यूंग इन्वॉल्व हो। वो न्यू टीचर किलर बोलता है भाई मिलिट्री की सर्विस चक्कर में हमने जान दाव पे लगा रहे थे, सियोंग ह्यूंग साला मेंटल है। वो एक बार उसने 3 लोगों की जान ले ली थी मैशेटी से, जब भी और पुलिस को सियोंग ह्यूंग की कहानी सुना रहा होता है कि कैसा इंसान है वो, इसको लगा ना पे 3 लोग हैं बस ये और 2 पुलिस। वेल दैट्स नॉट द केस, मैनेजर किम भी इसके साथ ही भाग रहे हैं। तो बोलते सही में इतना पागल इंसान है वो, बोलता हाँ मैं सच बोल रहा हूँ यार, हमें उसे पंगे नहीं लेना चाहिए और अभी तो प्रिजन से रिलीज। व्हाट द मैनेजर किम देखकर स्माइल करता है, बोलता है और भाई क्या हाल है। नासिर जिन्होंने मैनेजर किम अपने बॉस से झूठ बोला था, मैनेजर थोड़ा इन्हें प्यार करते हैं, ये माफी मांगते हैं। मैनेजर किम मैं माफ करता हूँ ऐसा नहीं होएगा और अब सही में भाग नहीं देते, हमें बस उस बंदे से इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी अपने कुछ भी। मैनेजर किम से पूछते हैं तुम लोग सही में फटते उस बंदे से इतनी ज्यादा, पुलिस बोलता है हाँ ऑफ कोर्स वो बंदा एक पागल इंसान है, सियोंग ह्यूंग को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं ना। इसके बोलते हैं वो उस पे शिफ्ट होते हैं, ये उसका अड्डा जहां पे अभी टकलू के पसीने छूट रहे, सामने कार्ड पड़ा हुआ है। हमें पता लगता है ये बंदा एक्चुअली ह्यूंग सोंग को बिट्रे कर रहा था, वो दूसरी गैंग वैंग में होगा और उस गैंग की पहचान वाली एक कार्ड होगी। इसे पता लग चुका है, एक्सपोज हो चुका है, तो सियोंग ह्यूंग से माफी मांग रहा होता है भाई मेरी बात सुन देख मेरा नहीं है, बट वो सर में बोतल दे मारता है, बोलते पागल समझता है तू मेरे को, तू साले कमीने ओए ऑल होंडो को लेके आओ, इसे थोड़ा सबक सिखाते हैं हम। क्यों टकलू की कुटाई होगी पक्की बात, पर हाँ जो ये लाल बाल वाला गैंग शायद इसके टैटू काफी अच्छे लग रहे हैं मेरे को, मतलब तो गैंग में सबके टैटू होते हैं पर हाँ इसका बैक टैटू में काफी अच्छा लगा। तभी मैं जाके पे शिफ्ट होते हैं और उनके स्टूडेंट्स उन्हें बता रहे होते हैं ऐसी बुली के बारे में, लाल बाल वाले के बारे में। जो लाल बाल वाला बोलने से काफी सारे डिफरेंट नेम्स में बताए गए हैं, मैं इसको लाल बाल वाला बुली बोलने वाला, सिंपल बात। वैसे मेरे को आधे कोरियन नेम याद रहते नहीं है। मैं जाके मेरे स्टूडेंट्स उन्हें बता रहे थे बुली के बारे में कि एक बॉन्ड सर है और आपको तो दूर रहना चाहिए, उसने सही में ना किसी की जान लिया है। इसके बाद मैं जाके तुम रिएक्शन देख लो, मैंने जाके मन में सोच रहे होंगे उसने किसी की जान लिया, मैंने किस किस के लिए मैं क्या बताऊं इसको, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसके लिए, सॉरी। खैर तभी हम उस बुली पे शिफ्ट होते हैं और जब लाल बाल वाला गैंगस्टर है इस टाइम अपने अंकल की उंगलियां काटने वाले नाइफ से, इसका अंकल भीख मांग रहा था ऐसा मत कर मैं तेरा अंकल हूं एंड ऑल दैट। ये बोलता है आप मेरे अंकल हो, वेल आई डोंट केयर, धोखाधड़ी करो तो ऐसा ही होएगा, और ये बोलते नाइफ अपने अंकल की उंगलियां काट देता है। इस अंकल पागल उधर चिल्ला रहा है एंड दिस रोड लाइक अगली बार से ना करना मत ये काम, वरना और उंगली भी काट दो तुम्हारी मैं। चलो ले गया उसको, मेरे खून भी साफ करो ब्लीच से। जो बंदा भी लेकर जा रहा है इसके अंकल को, लाल बाल वाला गैंगस्टर उसे भी दबोच लेता है, बोलता तूने भी धोखा दिया ना मेरे को, बोलता मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई आपके साथ। बोलता अच्छा एक काम को लौंडो तलाशी लो इसकी, वो तलाशी लेते हैं और इसके पास से भी वो सेम कार्ड ही मिलता है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या कार्ड है वो, बट मोस्टली किसी और गैंग का कार्ड होता है, मैंने बताया पहले। जैसे ही कार्ड मिलता है बोलता है कार्ड मिलेगा अब कुल्हाड़ी लेके आओ। 2 लौंडे इसको पकड़ते हैं, बोलते हैं अब तेरे साथ यही होगा साढ़े, धोखा देगा मेरे को तेरा हाथ ही कटेगा सीधा। ये बेचारा होता है बॉस प्लीज ऐसा मत करो, मेरा हाथ मत काटो, राइट वाला काट रहा महिला हो कैसे अब। इससे पहले लाल बाल वाला बंदे हाथ ही काट दे, इसका बंदा भागता भागता अंदर आता है, बोलता है कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। लाल बाल वाला गैंगस्टर पूछता है कौन, पुलिस आई है क्या, और सब बंदा बोलता है नहीं वो बोल रहा है आपके दोस्त है स्कूल फ्रेंड्स, बोल रहे कुछ पूछना तो स्कूल के बारे में। लाभार बोलता है मेरे स्कूलमेट्स, अबे चल बाहर निकाल इनको, इन बच्चों को थोड़ी फट रही है पर इनके ऊपर मैनेजर किम का हाथ है तो काम तो करना पड़ेगा। चिल्ला के बोलते हैं हम योंगशी स्कूल से आए हैं, कुछ पूछना तुझसे हमें, अगर तुम्हें जवाब नहीं देगा मेरे में लड़ाई भी करनी पड़ेगी फिर। इसके बोलते लाल बाबा वाले पूरी गैंग ने घेर लेती है और बोलते हैं बताओ तुम्हें क्या काम है, हम तुम्हारा काम करेंगे ना, तो साढ़े नशे में गया तुम्हारे बॉस से पंगे लेना है यहाँ पे। मैनेजर किम को स्टूडेंट बोलता नहीं, वो स्माइल करता है सामने, जिससे ट्रिगर आता है, बस स्माइल कर रहा है साले मरना है तेरे को। ये पंच करता है इस पे, पर मैनेजर किम आगे से कूट देते हैं पहले। लाल बाल वाले गैंग में जो लौंडे सारे शौक होते हैं, देखिए भाई मिडिल एज मैन ने हमारे लौंडा पीट दिया, क्या चल रहा है ये। हमसे पहले इनकी बजट शुरू हो, हम थोड़ी देर पहले का सीन देते हैं। मैनेजर किम ने लोगों से पूछा था कि तुम सही में डरते हो उस लाल बाल वाले से, एक बात बताओ तुम ज्यादा उससे डरते हो मुझसे डरते हो। बोलते हैं ऑफ कोर्स वो स्कैरी आप नहीं हो, आप तो बस एक टीचर हो, आपको पता नहीं आप किस नाव में अपनी पैर रख रहे हो, अगर आपको मरना है तो चले आओ उसके पास, मैं आपको एडवाइस दूंगा मत करो ये हरकतें। नाउ जस्ट टू शो मैनेजर किम कितने स्ट्रांग हैं, यहाँ पे एक
स्टैचू होता है, इसके हाथ में बुक होती है। मैनेजर किम वो स्टैचू की बुक पकड़ते हैं, तोड़ देते हैं लाइक इजीली, ही जस्ट क्रशेस द स्टैचूज बुक। ये देख के इनको समझ आता है कि मैनेजर किम एक्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग है। फ्लैशबैक खत्म होता है, प्रेजेंट में आता है। मैनेजर किम बोलता है मुझे माफ करना तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ बच्चों को, तुम अपनी छोटी मोटी गेम कंटिन्यू करो, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ, मुझे पता है इस लड़की का बॉयफ्रेंड है कहीं है, तो वो मेरे सामने आओ, मैं 3 ना गिनने वाला हूँ, 3 2 1। नाउ लाल बाल वाला आगे आए ना आए उससे पहले एक और फ्लैशबैक, जब मैनेजर स्टूडेंट बोलता है क्या बोला आपने? मैनेजर क्यों बोला तुमने सुना नहीं क्या? हम तुम्हारे पहले लाल बाल वाले गैंग से मिलने जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो शायद हमें उसे घर भी ढूंढना पड़े और वहां पे घुस जाए हम लड़की को ढूंढने के लिए, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोती को ढूंढने के लिए बेसिकली। ये स्कूल पुलिस की फट जाती है, बोलते हैं ऐसे मत करो सर, आपको पता कितनी डेंजरस जगह है, वो बहुत खतरनाक लोग हैं यार। और मैनेजर किम से पर तुमने तो बोला था स्कैरी मैं हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ यार, चिल करो। मैनेजर किम तो बोल रहा है मौत करो तो वो संभाल लूंगा, पर चिलको से मन में बोल रहा होता है ना हम गए हम मरेंगे भाई पक्की बात। मैनेजर किम को अब भी रोक रहे होते हैं, बोलते हैं कि वो एक्चुअली एक पूरी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे बहुत डेंजरस लोग हैं तो मैं नहीं जाना चाहिए वहां पे। मैनेजर किम बोलते हैं मैंने पहले एक्सपेक्ट कर रखा था ये चीज, तो मैंने किसी को बुला लिया, वो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। मैनेजर किम बोलते हैं ये बंदा ऐसे उठपटांग चीज बहुत इजीली हैंडल कर लेगा। नाउ मोस्ट ऑफ यू माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम ऑलरेडी। ये वही बंदा है, मिंजी का फोन था, मैनेजर किम अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है, मैनेजर किम वही बोल रहे होते हैं इसका जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे सामने आओ, 3 तक गिनने वाला हूं मैं। लाल बाल वाले के जो गैंग मेंबर है वो बोलते हैं अगर ये पुलिस वाला नहीं है तो ये जिंदा क्यों है? अरे मारो सर खोल दो सर साले का। तो उनमें से एक बंदा बेसबॉल बैट का मैनेजर किम पे अटैक करता है, बट पीएच क्रू का वाई सेट आगे से एक घुसड़ में उड़ा देता है। मैनेजर किम ने इसे भी कुटा था जब मिंजो ढूंढ रहे थे वो। मैनेजर किम बोलते हैं वेरी गुड, वैसे देख के लग रहा है कि हाँ लड़ाई तो होगी पक्की बात, पर हमें तुम लोग संभाल लोगे। और तू क्या सोचता है? पीछे से वही बंदा आता है, इसको मैनेजर किम ने बुलाया स्पेशली यहाँ पे। वो बोलता है मैं क्या सोचता हूँ, अरे जाओ कोई लोग गैम्बलिंग हाउस बना चाहते हैं, मुझे पता है जाओ के बारे में। वैसे भी कंट्री साइड यहाँ पे सब कुछ चलता है, पुलिस भी यहाँ पे इतनी आती जाती नहीं है। लाल बाल वाले गैंग मेंबर इसको बोला सारे दिन में ज्यादा खड़ा है क्या, निकाल लो सारी अभी। अपना गैंगस्टर इसे एक चांटे में जमीन में गाड़ देता है और फिर फ्लैशबैक में याद दिलाया जाता है कि कौन है, मतलब पहले दिया को यार बोल रहा था ना ये फोन तो उसी लड़के के साथ मैं रात को सोया था, मजा बहुत आया था। और फिर मैनेजर किम ने तो कुटाई करी थी इसकी। खैर जो भी है अभी मैनेजर किम के साथ आई और इस बंदे का नाम है सियोंग हो, इसको नाम से बुलाएंगे हम। अभी थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब सियोंग हो हॉस्पिटल से रिलीज हुआ था, उसी पूरी गैंग उसे वलंग बनने आई हुई थी और सियोंग हो इनसे पूछता है जब मैं नहीं था तब क्या हुआ था हमारी गैंग के साथ। इसके बंदे बताते हैं कि 2 अंकल है और उन्होंने बहुत कुटा था, मतलब मैनेजर किम और आंसू फिर से पीटने आए थे मोस्ट प्रोबेबली। सियोंग गुस्सा आता है और बोलता है उनको ढूंढ के जान से मार डालूंगा मैं। पर तभी उनमें से एक बुढ़ा यहाँ पे आ जाता है, टाइकोंडो यूनिफॉर्म में बंदा होता है, बोला अरे साढ़े ना बच्चा हटो मैं आ रहा हूँ। सियोंग पीछे मुड़ो तुम शक्ल देखो, उसने पहचान लिया इसको, टाइकोंडो वाला यू नो द डूड हांसू। हांसू बोलता है अरे मिल गया मुझे, ये ले बात कर ले इससे। हांसू फोन है सियोंग और बोलता है फोन पे वो बंदा है तो लास्ट टाइम मिला था, यू रिमेंबर दैट डूड? हां सियोंग के लौंडे नहीं पहचानते और दोस्त को, कहते हैं कौन है साड़ा पिटना है तेरे को। पर सियोंग हेलो आवाज क्या हुआ, तुम उसके लौंडों को देखो। खैर पास का सीन था, मैजिक इस बंदे को फोन करो कि भाई मुझे कुछ गुंडों से निपटना है, तो मैं गुंडे को बुला लेता हूँ ना, इजी रहेगा। हम प्रेजेंट में आते हैं और मैच जाके उनकी छोटी सी गैंग पे सारे लोग धावा बोल देते हैं और ऐसी तरह होती बहुत कम है। वैसे अपना सियोंग हो और उसके लौंडे वही काफी होते हैं इनके लिए, तो एक दो घुसड़ में उड़ा देने उन्होंने 7-8 लौंडों को। तो एक तो लाल वाले के साइड में गिरता है, मैंने क्यों बोला था कि बहुत रेयर होता है वो, इसलिए बिकॉज शुरू में कोई भी एनिमल टफ दिखाया जाता है, उसे आने में काफी मुश्किल होती है, पर जब अपने साथ आता है तब वो कुछ कर नहीं पाता, पर सियोंग को कुछ कर पा रहा है। एनीवे जब सियोंग को लाल बाल वाले के पास आता है और बोला देख देख तेरी वैसे मुझे क्या करना पड़ रहा है, तो अब तू रहने ना पिटने के लिए। लाल बाल वाला सीधा इस पे कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, सियोंग को डॉज कर लेता है और बोलते तो कुल्हाड़ी से अटैक कर रहा है यार, चीटिंग है। तो खैर अपने सियोंग से सारे अटैक्स को डॉज करता है और लाल बाल वाले के मुक्के पे मुक्के बता देता है। ये चीज I was not expecting। मैं बोला लाल वाला सियोंग को पेलेगा, बट टर्न्स आउट आवर गैंगस्टर इज स्ट्रॉन्गर देन द इविल गैंगस्टर। खैर अभी सियोंग को एक घुसड़ में लाल वाले को उड़ा देता है और लड़ते लड़ते थोड़े जब पहुंच जाता है लाइट कम है बहुत, तो लाल वाला सियोंग को राइट साइड से अटैक करने का ट्राई करता है, बट सियोंग को ऑलरेडी प्रेडिक्टेड दैट, बोलता है मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था इस मूव को, तू मेरे पे अटैक करेगा, मैं स्लाइड होऊंगा और फिर तू मेरे ऊपर वद्दा, इससे पहले लाल वाला सियोंग को गला ही काट दे। मैनेजर के बीच में आते हैं और लौंडे को बचा लेते हैं। लाल वाला थोड़ा कूटते हैं, बोलते हैं तू ठीक है ना सियोंग को। मैनेजर किम को देखता है और ब्लश करना शुरू हो जाता है। डूड कम ऑन, उसकी बेटी को देखे तो ब्लश, उसकी बेटी कितने साल की है वैसे, माइनर नहीं है शायद, माइनर है, उसको देखे ब्लश मत कर प्लीज। खैर अभी बता रहा था सियोंग को एक्चुअली इंप्रेस हो चुका मैनेजर किम से, उनकी फाइट्स देख के, उनके लुक्स पे कि क्या बंदा है, ना 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 उनकी फाइटिंग स्किल्स देख के। खैर लाल वाला के 2 चांटे पड़े और भागना शुरू आता है वो। मीनवाइल मैनेजर किम के स्टूडेंट बोल रहा है भाग रहा, पकड़ो से कोई पकड़ो। सब लोग देख रहे हैं कि साले भौंक कर रहा है, पकड़ने जाके उसको, और ये खड़ो के चिल्ला रहा है। बस देखो अगर मैनेजर किम चाहे वो ऐसे करके पकड़ ले इसको,
उसको, बट जो सियोंग है वो मना करता है मैच गेम को। मैच बोलता है पक्का काम करेगा तेरे मुंह। सियोंग से जा रहे हाँ मैं बता रहा हूँ। ये लॉन्डे लपाटे जब भागते हैं अपने हाईडाउट में आगे छुपते हैं, तो उसे बाहर ना फॉलो होगा तो हाईडाउट ढूंढ लेंगे, सिंपल बात। और हाँ ऐसा ही होता है, लाल बाल वाला अपने सीधा घर ही पहुंचता है, अपने घर का गेट खोलता है, घर में कौन है, ये लड़की। तो पूछते तू बड़ा जल्दी आ गया वापस। लाल बाल वाला हाफ बोल रहा पैसा बैक है पैसा वाला। लड़की बस पूछते तेरे क्यों चाहिए वो, ये सारी लड़की उल्टा हाथ के दे मारता है, बस चल पीछे पागल। और यहाँ रिवील करा जाता है कि वो लड़की मैच गेम ढूंढ रहे हैं, वो यही है, जेरी फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर। बेचारे नए बातें बोलते हैं, सीरियसली गोना डू दैट अगेन। मतलब सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड इसको थोड़ा मार तो अभी आई थिंक सो। खैर लाल बल वाला बोलता चुप रह प्लीज, तेरी वजह से ना मेरी पिटाई हुई है और शायद कुछ लोग यहाँ कुछ भी जाए तेरी वजह से। लड़की पूछते हैं क्यों क्या हुआ, क्या उन्होंने फिर से किसी को हायर करा मेरे को यहाँ से लेके जाने के लिए। लाल बल वाला बोलता है मुझे क्या पता भाई। इसके बोलते इसको आवाज आती है सीढ़ियों में कोई चल रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं फ्लोर की तरफ। अगले मोमेंट दरवाजा खुलता है और ये डर के मारे गिर जाता है। बेचारा बोलता है तो तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम बाहर से अपार्टमेंट को देखते हैं और बाहर कौन खड़ा है, मैनेजर किम और उनकी छोटी सी गैंग। मतलब उनके अपार्टमेंट में जो कोई गया है वो कोई और पार्टी है। ये लोग फॉलो करते करते यहाँ पे आए और मैनेजर किम का जो स्टूडेंट है वो भी कंफर्म करता है कि हाँ यही उसका हाइड आउट है, मोस्ट ऑफ लड़की वहीं पे होगी। तो मैनेजर किम से इंतजार किसका है, चलो फिर। तो मैनेजर किम और छोटी सी गैंग एंटर करते हैं इसके अपार्टमेंट में। और मैनेजर किम पता लगता है हमें जो वो डॉटर है डिप्यूटी फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, वो 18 साल की है। तो यार शी इज अ माइनर एज वेल। हम अभी टॉम और मैनेजर किम कन्वर्सेशन देखते हैं। टॉम ऐसा बता रहा है कि उन्हें ग्रैंड डॉटर भाग गई है घर से, और पक्का ये भागने केस तो बहुत ज्यादा है। मैनेजर की मास आपका मतलब क्या है कि कुछ इसमें क्राइम वगैरह भी इन्वॉल्व होगा। टॉम बोलता है नहीं एक्चुअली उससे ज्यादा कुछ हो सकता है, मुझे कुछ तो फिशी स्मेल हो रहा है यहाँ पे। मैं फैमिली को अभी तरीके से जानता हूँ और उन्होंने काफी बुरे काम करे हुए हैं पास्ट में भी। एनीवेज मैनेजर की मेरी बात सुन, तेरे को जिसके लिए पैसा मिला है तेरे को बस वही करना है। हमारा काम उतना जितना में पे करा जाता है, इतना पे करोगे उतना करेंगे, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। मेरी बात याद रखे, तेरे को इतना ही करना है, समझ आ रही है। मैनेजर की पहली बार मिशन पे आया तो टॉम ने सीरियसली बोल रहा है कि जितना पे करा जा रहा है उतना ही करना है, उससे तो कुछ नहीं करना है। बट डू यू थिंक जब मैंने को सच्चाई पता लगी जो कुछ और ही है वो रुक जाएंगे? नोप। एनीवेज अब ये लोग अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं, जाके देखते हैं गेट खुला हुआ है ऑलरेडी। इनको लगता है वो लाल बाल वाला अपनी बंदी को लेके यहाँ से भाग गया, बट ऐसी नहीं है। हम देखते हैं एक भैंगे गैंगस्टर को, जितना लाल बाल वाले को पकड़ा हुआ है इस टाइम दूसरे रूम के अंदर, इसी अपार्टमेंट में। वो लोग, इसका नाम है हुजुंग जैंग और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो एक गैंगस्टर भी है, ये लोगों को नए टाइप के राइट्स देता है मरने वाले। अभी लाल बाल वाले को बोल रहा था तूने मुझे क्या मजाक समझा है, तुझे क्या लग रहा, तू कुछ भी कर लगा मैं दिखेगा नहीं क्यों, और तुझे क्या लगा तू भाग जाएगा मैं तो ढूंढ नहीं पाऊंगा है साले कुत्ते। लाल बाल वाला नहीं ऐसा सीन नहीं है, पर ये थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। उसके बाद कहता बोलता कुत्ते मेरी बात सुन, जो तूने पैसा मुझसे लिया है मुझे वापस कर। वो लाल बाल वाले गैंगस्टर ने इसे काफी सारा उधार ले रखा है, काफी सारा लिटरली 100 मिलियन वॉन लिए थे किसी काम के लिए, और उसके ऊपर इसने आई डोंट नो हाउ बट 350 मिलियन वॉन का इंटरेस्ट चढ़ा दिया है। 450 मिलियन वॉन, हाउ मच इज दैट, लेट मी सी बाय द वे, दैट इज 2,82,000, नियरली 3 करोड़। कहां से लेगा कितना पैसा वो। खैर अब ये भैंगे गैंगस्टर है, लाल बाल वाले गैंगस्टर के गर्दन पे चाकू रखा होता है, बोलता है क्या मजाक समझा हुआ है क्या, मैं खुद देखो तेरे को हंसी आ रही है, आ रही है। खैर हम लॉन्डो बोलता है ओए लॉन्डो टाइम आ चुका है इसके राइट्स को वॉयलेट करने का, इसको लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं सकते इसका, तो जरा कुछ करके दिखाते हैं ना। इससे पहले लाल बाल वाले गैंगस्टर को ये लोग मार ही डाले, यहाँ पे अपनी गैंग आ जाती है। मैं तो बोलता है अरे मुझे माफ कर देना, मैं लोगों को इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर मैं किसी को ढूंढने आया हूँ, प्लीज एक्सक्यूज अस। भैंगा बोलता है ये कौन है और किसको ढूंढना है तुम, और तुम्हारा ये लौंडे कौन है। मैं जगह में नजर पड़ती है लड़की पर, बोलते हैं आई थिंक मैं ढूंढना था, मेरे को मिल चुका है वो, तुम डे यंग हो ना। लड़की बोलती है मैं हाँ। मैं हाथ पकड़ता है, बोलते हैं चलो घर पे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेट्स गो। लड़की तो मना कर रही है नहीं मेरे को नहीं जाना, रुक जाओ जरा, अगर तुम मेरे को ले जाओ तो मेरे बॉयफ्रेंड को भी लेके चलो, उसके बिना मैं नहीं जाने वाली। मैं तो बोलते हैं मुझे माफ कर देना पर मुझे पैसा मिला है बस तुम्हें बचाने का, उस लफंगर को नहीं। जस्ट इमेजिन तुम किसी पैसा लेने आयो और कोई और अंदर आए और बोल रहे हैं लड़की को मैं लेके जा रहा हूँ, तू जो करना कर ले। ऑफ कोर्स भैंगे गैंगस्टर को पसंद नहीं आएगी बात, बोलता है ओए ओए रुक रुक तू है कौन पहले ये बता, और तेरे को क्या लग रहा तू कुछ भी कर लेगा, तेरे को समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ओए समझाइए उसको जरा। इससे लौंडा मैनेजर किम पे अटैक करता है विद अ नाइफ, बट मैनेजर किम एक कबर्ड का डोर बंद कर देते हैं, फिर नाइफ इसका उसमें घुस जाता है और फिर उस डोर के थ्रू ही इसके मुंह पे लात दे मारते हैं। उसका मुंह तोड़ दिया और डोर भी, मतलब डोर उखाड़ ही दिया साला। और ये देखे भैंगा बोलता है ओहो ये तो प्रो है भाई कोई, तो किसने भेजा यहाँ पे। मैनेजर किम बोलता है मेरे को वो उन्होंने भेजा है, वो
क्या नाम था, 1 मिनट रुक जाओ, क्या नाम था उनका, बेक्यो माउंटेन वालों ने कुछ और ही बोल दिया इसने। भैंगा बंदे से पूछता है, ओए ये बेक्यो माउंटेन तूने सुना इसका नाम? वो कहता है नहीं मैं तो कभी नहीं सुना। नाउ एट दिस पॉइंट अपना जो गैंगस्टर है सियोंगो, उसके माइंड में बहुत वाइल्ड आइडिया आता है। वो मैनेजर के पीछे खड़ा है और सोचता है ये बहुत सही मौका है इसको पेलने का, मतलब मैनेजर किम को। इसने मेरा बहुत नुकसान करा है तो शायद अभी मैं इसे कूट के वो सारे नुकसान की भरपाई कर पाऊं। इसने मेरे बंदों के सामने मेरी इमेज खराब करी है तो रिवेंज तो लेना पड़ेगा, इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं मिले शायद। वो ऐसा इसलिए सोचा बिकॉज इस टाइम मैनेजर किम की लात भी अटकी हुई है डोर के अंदर। बोलता है शायद मैं मार दूं इसको अभी। तभी वो भैंगे का एक बंदा मैनेजर किम पे अटैक करता है नाइफ के साथ, और मैनेजर किम उसके सारे नाइफ के अटैक्स को डोर पे लगवा रहे होते हैं। ये देख के सियोंगो बोलता है ना मैं कुछ कहने वाला, आई एम सॉरी, माफ कर दो। इस बंदे की टांग अटकी हुई है फिर भी उस चीज को इस्तेमाल कर पा रहा है एज अ वेपन। पर हाँ तभी सियोंगो की नजर पड़ती है नाइफ पे और उसके माइंड में फिर से आइडिया आता है शायद मुझे करना चाहिए वो जो मैं सोच रहा हूँ। बैक टू मैनेजर किम, वो भैंगे के एक बंदे को कूट देते हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है भैंगे पे जिसने लड़की को दबोच लिया है। करा आगे आया तो काट दूंगा इसको मैं। मैनेजर किम सिर्फ आगे नहीं आते, इसके मुंह पे लाते मारते हैं और वो डोर भी तोड़ दिया। और फिर बोलते हैं सियोंगो यू डिड अ ग्रेट जॉब, मुझे पता है तेरे माइंड में वो थॉट आया था पर तूने वो करा नहीं, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। पर हाँ अगर तू करता मैं तेरे थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता। देखो मैं जब वो एक्सपीरियंस बहुत है तो समझ जाऊँ कि इसके माइंड में थॉट आया तो होगा मुझे बदला लेने का, बिकॉज मैं दिक्कत वाली सिचुएशन में था पर इसने वो करा नहीं, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। सियोंगो वही सोचता है भाई इसको पता था अगर मैं करता मैं सीरियसली मर बोला जाता। होता है बोलता है अरे नहीं ऐसे मत बोलो यार, आपने बड़ा गुड पंच बॉस। कैरेबियन शिफ्ट होता है और हम आते हैं फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पे। उसका बंदा बता रहा होता है वो व्हाइट हाउस जॉब सेंटर वालों ने ढूंढ दिया आपकी पोती को। ये बोलता है इतनी जल्दी? उसका बंदा बोलता है हाँ दे आर गुड एट देयर वर्क, और मुझे तो पता भी नहीं लगता वो है कहां पे और इन्होंने तो ढूंढ भी दिया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोलता है अगर ये सीन है फिर तो कार रेडी करो। और चीफ ऑफ स्टाफ एक बात बता, क्या व्हाइट हाउस जॉब सेंटर वाले और दखलंदाजी नहीं करेंगे? बेसिकली मतलब वो लड़की को लौटा देंगे ना, इससे आगे तो कुछ नहीं करेंगे। और वो बंदा ये बोलता है ना जितना पे करेंगे उतना काम करते हो, ज्यादा नहीं करते हो, हमने तो पास्ट में भी काम करा है और बस पैसों से मतलब है। उसके बोलते हैं मैनेजर किम पे आते हैं और अभी लाडली उनसे बात कर रहे हैं, क्या वो भेजा किसने? मेरे बाप ने, मेरे ग्रैंडफादर ने। मैनेजर किम मुझे नहीं पता यार, मुझे कॉल आया, मुझे काम करना है, मैं आगे काम करना है, सिंपल बात। पर हाँ मुझे वो फीलिंग के बारे में पता है जब तुम्हारा बच्चा गुम हो जाता है। मेरे पास भी एक बेटी है तो प्लीज अपने माँ बाप की जिंदगी मिजर बनानी बंद करो, वापस घर चली जा। मुझे तो घर से क्यों भागी थी? लड़कियों की बात करते बोलते मुझे एक बात बताओ, आपको इतना कुछ पता तो चलो ठीक है मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैनेजर बोलते ठीक है पूछ क्या पूछना है। द गर्ल आस्क मुझे ये बताओ व्हाट इज द नंबर 1 फैक्टर कि टीनेजर्स खुद को मार डालते हैं साउथ कोरिया के अंदर, क्यों होता है ऐसा? इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जब मैनेजर किम ने इस लड़की को उसके माँ बाप से मिलवा दिया है। दे आर सुपर हैप्पी क्योंकि बेटी मिल चुकी है, पर लड़की बिल्कुल खुश नहीं है। और अभी लड़की को देखते हैं मैनेजर किम को उसकी बात याद आ रही होती है जो थोड़ी देर पहले करी थी उसने। मैनेजर किम बोलता है मुझे नहीं बात, तू जवाब दे। एंड द गर्ल सेज फैमिली द नंबर 1 कॉज बिहाइंड टीनेजर्स डेथ इज सुसाइड। मैं सोच रहा हूँ ऐसी बातें क्यों कर एकदम से, बट टू बी ऑनेस्ट आई हेट माय फैमिली। मेरी फैमिली एकदम बकवास है। मैनेजर इसकी बात करता है, बोलता है बस चुप हो जा अब तू। देख तू जिस वजह से सफर कर रहे हैं मुझे घंटा नहीं पता, मेरा काम है तेरे घर छोड़ना तो मैं वही करने वाला हूँ, खत्म बात। जो मेरा काम था वो होने वाला है, बाकी तेरा और तेरी फैमिली का क्या सीन है उससे मेरा कोई नाता नहीं है, तो बकवास करना बंद कर। आई एम डेफिनेटली श्योर मैनेजर की मैं बोलना नहीं चाहते होंगे पर उनकी जॉब है, फर्स्ट जॉब है तो उन्हें बोलना पड़ा हुआ है हार्श चीजें। लड़कियों भी ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगता है सुन के सब। खैर बस प्रेजेंट में आता है मैनेजर की बोलती तो मेरा मिशन हो चुका है, लड़की उसके माँ बाप के हाथ में आ चुकी है, क्लाइंट का केस यहीं पे क्लोज होता है और वो गाड़ी आप अब भी चलाओगे उसको या फिर लड़का बाप बोलता है हाँ मैं अब भी चलाऊंगा उसको। मैनेजर बोला था उनको मिल जाएगी गाड़ी। क्या लड़का बाप शुक्रिया करता है मैनेजर किम को, क्या ढूंढ दिया मेरी बेटी को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कर रहे हो तो मेरा काम है, व्हाइट हाउस जॉब सेंटर पे कुछ और भी काम चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। नाउ मैनेजर में पहला मिशन सक्सेसफुल हो चुका तो पहुंचा व्हाइट हाउस जॉब सेंटर जहां पार्टी चल रही है। टॉम और डिप्यूटी डायरेक्टर पार्टी कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैनेजर किम पहला मिशन सक्सेसफुल होने पार्टी दे रही है। मैनेजर के पास इतना सारा पैसा ये इस केस से मिला है? तो बोल रहे नहीं किसी और चीज का है। वो मैन और डिप्यूटी डायरेक्टर ने शर्त लगाई थी कि तू मिशन कितने ड्यूरेशन में क्लियर कर देगा, 1 महीना या उससे ज्यादा, और तूने कुछ जल्दी क्लियर कर दिया मिशन। खाएदार और केक खाना नहीं बोलता ना मुझे नहीं खाना तुम खा लो यार। अगला मिशन क्या है? द डूड इज लाइक एक मिशन खत्म लेट हुआ अगले सेकंड दूसरा मिशन तो फटाक से, उन्हें रश करना ही नहीं है। आई मीन उन्हें जिंदगी में कभी रश करा भी नहीं। टॉम बोलता है अरे यार चिल कर, तू क्या मिशन पिशन लगा रखा है, तेरा अगला मिशन कुछ है ही नहीं, जा मौज का 3 दिन की छुट्टी मना आराम से मौज कर यार तू। तब इसी होता है हम आते हैं लड़की पर उसके पेरेंट्स पे। तो बाप पूछा तू घर से भागी क्यों थी? तो पता क्या चिंता कर रहे थे हम लोग तेरी, तू इतनी अच्छी लड़की तो ये सब नहीं करना चाहिए यार। उनके बोलते हम देखते हैं उनकी वाइफ अपनी बेटी तरफ आगे बढ़ रही होती है एंड द गर्ल सेज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। पेरेंट्स ने बोला उसकी फैमिली नहीं पसंद और बोल रहे मैं कुछ भी नहीं करूंगी, आई लव यू एंड ऑल दैट। कुछ तो मान रहा है मैं शिफ्ट होता है ये सब सोच रहे होते हैं अभी वो डाउटफुल राइट नाउ। इतना मुश्किल काम ने तभी इतना सारा पैसा मिला हमें, और जो पेरेंट्स वगैरह लड़की आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं, अजीब है, क्या बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, मेरा जो काम था मैंने वो कर
दिया। अब जरा मिंजी से बात करी जाए। हेलो मिंजी। मैं जाके मिंजी को फोन आता है, थोड़ी बातचीत होती है। मैं जाके बाबा साहब हाई स्कूल पहुंच चुके हैं क्योंकि अभी जॉब पूरी हुई नहीं है एक्चुअली। जरा तुम देखना स्कूल में एंटर करते सब लोग कैसे बोर डाउन कर रहे हैं मैजिक गेम को। खैर मैजिक में मिंजी बता रहे थे कि मैं एक स्कूल टीचर बन चुका हूँ। मिंजी बोलते हैं अरे पापा यार आप कितने फनी हो, छोड़ो। ऐसा पढ़ाते क्यों बच्चों को? फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश है। मैं बोलते हैं हिस्ट्री, और मिंजी चुराते बोलते हैं हिस्ट्री। अरे चलो हटो पापा यार। खैर तभी इन तीन लफंडरों की नजर पड़ते हैं मैजिक गेम में। बोलते हैं अरे बॉस। वो मैजिक गेम पे खुद तो मैजिक गेम तीनों को अवॉइड कर लेते हैं, तीनों गिरते हैं। मैजिक गेम फोन कट करता है, बोलता है तो तुम्हें क्या चाहिए? वो तीनों बोलते हैं ओए इतना सीरियस क्यों हो रहे हो आप? बस आप स्कूल में वापस क्यों आए हो? जो पूरे राज करने के लिए हम प्रिंसिपल को पीटने वाले हैं, फैकल्टी रूम में जाकर सबको पीटेंगे। मैजिक गेम बोलता है मैं इधर अपना सामान पैक करने आया हूँ, जा रहा हूँ। अगर मैजिक गेम को यहाँ पर स्टूडेंट नहीं मिलते ना, केस खत्म हो जाता। पर इनमें से एक बोलता है वैसे आपने उसको ढूंढा सही तरीके से, उस पागल लड़की को। मैजिक बोलता है एक मिनट, पागल लड़की? बोलते हैं हाँ, वो हमेशा पागल तरह बोलती रहती है, कोई उसे मारना चाहता है इसलिए वो घर से भाग जाती है। उसके बोलते हम देखते हैं वो अपनी माँ के कान पे काट चुकी है, खून आ रहा है वहां से, तो उसे बस कट्ठा नहीं उखाड़ने का ट्राई कर रही है कि माँ चिल्ला रही है पागलों की तरह। उसका बाप बोल रहा है रुक जा, ऐसा मत कर बेटा। तो उसका बाप गाड़ी रोकता है अपनी बीवी की हेल्प करने के लिए। उसकी बेटी गेट खोलती है और भाग जाती है, और जाते हुए बोलती है मुझे माफ कर देना डैड, पर मैं घर वापस कभी नहीं आऊंगी। अगर मैं आऊंगी पक्का मारी जाऊंगी। लड़की ऐसा क्यों बोल रही थी? वो घर वापस आएगी वो मारी जाएगी, वो बाद में जानेंगे। पर अभी हम आता है मैनेजर किम पे, जो बोलते हैं एक मिनट उसे कोई मेंटल इलनेस थी क्या? उन्हें स्टूडेंट बोल रहे होते हैं पता नहीं क्या बोल रहे थे, कोई उसे मार देगा, पर कोई अजीब है यार। वो बड़ी बताया भी नहीं मेरे को। नाउ मैनेजर किम सोचते हैं उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं डिटेल उस फैमिली ने, उनकी बेटी को मेंटल इलनेस है, उनकी बेटी गायब हुई है, वो किडनैप हुई है, तो उन्हें बताना चाहिए था कि हमारी बेटी को मेंटल इलनेस है, पर मुझसे चीज छुपाई गई। मे बी उसे मेंटल इलनेस हुई ना, पर कुछ और ही सीन हो। मैंने बोलते सीजन होता है बस टॉम ली पे, और डिप्टी बोलता है मुझे चीज पूछनी है आपसे। पहला सस्पिशियस थे क्लाइंट के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कि फैमिली बहुत छुपा रही है हमसे, फिर आपने जॉब क्यों ली? टॉम बोलता है अरे वो जो बुड्ढा है ना वहां का, मतलब फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पास्ट में मुझसे बहुत सारे काम करवाए हैं। ऐसे काम में कोई भाग गया है, किसको ढूंढना है ऑल दैट, और मैं सारे काम करे भी हैं। पर दिक्कत है कि जब भी कोई भागा बंदा मैंने उनको वापस लौटाया है, कुछ टाइम बाद वो मर गया। तो मैं सस्पिशियस तो था, पर लोग पैसा बोल देते हैं इसलिए मैं काम करा बस। डिप्टी डायरेक्टर बोलता है तो क्या इस बार अपनी पोती को भी वो? टॉम बोलता है अरे नहीं यार, अपनी पोती को कौन मरवाएगा, और मरवाएगा तो हमें क्या है, हमें तो पैसा मिल रहा है ना। तुम हमें पैसा दो फिर तुम इसको मारना है मारो, मुझे क्या है। मैं तेरे बताया ना कि पैसे का मान ले, तेरे अपनी डार्क साइड भी शो करनी पड़ेगी, जो मैनेजर किम को भी करनी पड़ी इस बार। मैं सोच रहा हूँ मैनेजर को कितना पता होगा इसके बारे में। टॉम के बोलता है मैनेजर किम पे शिफ्ट होते हैं, जिन्होंने इन स्टूडेंट से डे उनके स्टूडेंट रिकॉर्ड मंगवाए और वही चेक कर रहे हैं मैनेजर किम। अभी ये लोग बोलते हैं पता नहीं बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर उनके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि कोई तो कुटने वाला है, समवन डेफिनेटली एफ्ड अप। मैनेजर किम को यहाँ पे कुछ तो देखने को मिला है जिससे उन्हें धीरे धीरे सच पता लग रहा है, और सच क्या है, हाउ डीप द आइसबर्ग इज, वो तुम जानना होगा अगले पार्ट के अंदर, जो बहुत इंसेन होगा। देखो मैं संडे को था, पर तुम लोगों मैंने दिखाया, मेरे को रिकॉर्डिंग करने का शुरू करने का मौका शाम 6 बजे मिला है, तो जितना मैं कर पाया मैंने उतना करा है। मैं लिटरली उठा नहीं हूँ भाई जो कल से। एनीवेज आई होप यू एंजॉयड दिस पार्ट। आल्सो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। मैं मिलूंगा ऐसी और वीडियोस के अंदर। सायोनारा। और हाँ, शायद से कल मैं एक बहुत बैंगर मांग कवर करने वाला हूँ, जिसके पार्ट 2 की तुमने बहुत रिक्वेस्ट करी है। एनीवेज हियर आर सम बिहाइंड द सीन्स। मैनेजर किम के पार्ट 5 में तो कौन सा पार्ट है मैं खुद भूल गया भाई। पूरी दिखाई थोड़ी सी यार, एक थोड़ी पूरी एक बार। हाँ लो बस। हैप्पी वैलेंटाइन। थैंक यू। मेरा कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, मैं क्या करूँ? कल बिजली नहीं थी, अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। क्या चल रहा है भाई? ओके क्या हो रहा है ये? कल लाइट नहीं थी, आज साली पहले सुबह कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मैंने दोपहर में रिकॉर्डिंग शुरू करी तो अब बैंड बज रहा है।